शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री समीक्षा बैठक में नकारात्मक आदेश बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री नकारात्मक आदेश बंद करो, बंद करो, बंद। अभी मैं हूं गांधी मैदान गेट नंबर 4 पर और अतिथि शिक्षकों का मुद्दा अभी नियमित करने से लेकर उनको सामान्य करने की बात हो रही है। नियोजित शिक्षकों की बातें अलग हो चुकी है और शिक्षा व्यवस्था और स्टेट सीटेट की बहाली पर बहुत सी बातें हो चुकी है। मगर अतिथि शिक्षकों से मैं बात करना चाहूंगा, अभी आगे आएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे। जी बताइएगा। तो मैं मनीष कुमार दरभंगा से जी +2 गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक हूँ। आज बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले जी आज हम लोग विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के उनके द्वारा शोषण का शिकार हो रहे हैं हम लोग। ज्ञापन संख्या 51 के तहत हम लोग की बहाली हुई नियोजित अतिथि शिक्षक के रूप में साइंस विषय और अंग्रेजी विषय में +2 स्कूलों में। और नो डाउट इसमें है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से अभी तक संधारित करते आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस 29 महीनों के दरमियान देखा जाए तो परसेंटेज वाइज बढ़ता चला गया है। तो ये स्वाभाविक बता रहा है कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं +2 स्कूलों में, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो हैं माननीय आदरणीय गिरवर दयाल सिंह, उनके द्वारा रह के कभी आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग काम करिए। 28/7/2020 को पत्रांक संख्या 441 के तहत ये बताते हैं कि आप लोग की सेवा ली जाएगी और छठे चरण के नियोजन में वहां पे शिक्षक नहीं नियुक्त होंगे, पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। और ठीक 7-8 माने 3-4-5 महीने के बाद एक आदेश पारित कर देते हैं और वो 704 पत्रांक संख्या 7/12/2020 के आलोक में ये क्लियर कट बताते हैं। हाँ, निदेशक माध्यमिक जी 7 तारीख को 4 दिन पहले निकाले हैं। हाँ, 7/12 को निकाले। 7/12 को। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए होंगे भैया? आप लोग देखिए, हम वैशाली से आए हैं। मेरा नाम माधुरी कुमारी हुआ। जी। ये अतिथि शिक्षक का जो जॉब है हम लोग ने बहुत उल्लास से ज्वाइन किया था, लेकिन हम लोग जो सोचे थे वो ताक पे रख दिया गया है। शिक्षा विभाग से हमेशा प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। अभी 7/12 का जो लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ जिस दिन क्लास चलेगा उस दिन आप लोग को आना है और बाकी किसी चीज में नहीं आना है। ठीक है। इसके बाद है कि अगर हम एग्जाम लेते हैं तो क्या हम एग्जाम देने नहीं लेंगे? बच्चे का एग्जाम लेने नहीं जाएंगे? उसका कॉपी चेक कौन करेगा? तो उसमें हम लोग का अटेंडेंस नहीं बनेगा। कॉपी चेक और कोरोना में जो सुविधाएं लेना था ये सब ली गई थी। नहीं, पहले लिया जाता, लेकिन ये लेटर जो निकला है तब से बताया गया कि आपको एग्जाम में नहीं आना है, आपको कॉपी चेक नहीं करना है। तो मेरे विषय का कॉपी चेक कौन करेगा? मैं शिक्षा विभाग से मैं जानना चाह रही हूँ। मेरा ये मेन क्वेश्चन आपके माध्यम से मैं वहाँ पहुँचाना चाह रही हूँ। इसके बाद है कि हम लोग का भुगतान हर एक और जो टीचर हैं उनको हर एक मंथ पेमेंट दिया जाता है और हम लोग हैं जो 5 मंथ 6 मंथ कहीं भी 12 मंथ का भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है। कितने शिक्षक हैं ऐसे? 4203 टीचर हम लोग बिहार में कार्यरत हैं यहाँ पे। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? मास्क लगा लेते तो कितना अच्छा रहता है। चलिए, हम भी भुला जाते हैं मास्क लगाना। और कोई बताएंगे क्या समस्याएं? तो सारे लोग बताए ही हैं, आप भी जरा बता दीजिए। हम सिवान से आए हुए हैं जी। सिवान जिला में सर 4 तारीख 5/8/2018 के पश्चात जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को गिरवर दयाल सिंह के चिट्ठी के द्वारा हटा दिया गया है। जबकि हम लोग 4 तारीख को सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। उसके बाद भी हम लोगों को वहाँ डीओ साहब ने चिट्ठी निकाल दिया है कि आप लोग को यहाँ नहीं आना है और प्रधानाध्यापक भी वहाँ लिख के दे चुके हैं। मतलब अब नहीं आना है पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों का। छुट्टी 7 तारीख के बाद गिरवर दयाल सिंह मुख्य निदेशक ने बता दिया है। और यहाँ पर गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास है। अंदर जाने की बातें इन्होंने मांग उठाई थी। अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया ये बताइए। अंदर नहीं जाने दिया गया कि कोरोना है और कोरोना में गांधी मैदान जो है सो बंद है। तो हम लोगों ने, चूंकि हम लोग एक शिक्षक हैं और नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा ये नहीं किया, जिद नहीं किया, मान गए और 4 गेट नंबर पर आ गए। हम और भी लोगों से पूछना चाहेंगे, आप बोलिएगा। हाँ, मैं बक्सर जिला से हूँ। जी। हम लोग को जो तरह तरह की ये चिट्ठियाँ जो निकलती है, कभी आश्वासन दी जाती है, कभी हटाने की प्रक्रिया चिट्ठियाँ जारी की जाती है, इस सब से हम लोग भयभीत रहते हैं। रात में नींद नहीं आती है। चन के हम लोग कैसे नौकरी में फंस गए। इतने दिन थे, 2.5 साल से हम लोग पढ़ाई छोड़कर बच्चों के पढ़ाना शुरू किया
उसके बावजूद भी आज हटाया जा रहा है हम लोग को। तो इससे हम लोग बहुत दुखित है, हम लोग का घर परिवार दुखित है। गिरवर दयाल जो माध्यमिक शिक्षा संघ के निदेशक हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं अमित कुमार सिंह भोजपुर आरा से आया हूँ। भोजपुर से। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पंकज कुमार सुमन, मैं अरवल जिला से आया हूँ। जी जी जी। मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ, लेकिन हम लोग की परेशानी यह बढ़ जाती है कि 7 तारीख को 7/12 को यह चिट्ठी निकल जाती है कि जिस स्कूल में नियोजित शिक्षक पहले से हैं +2 में, वहाँ अतिथि शिक्षक नहीं जाएंगे, तो यह कहीं न कहीं हम लोग को परेशानी में डाल देती है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर शिक्षक को बहाल किए हैं तो उनकी मनोकामना को, उनकी आशा को हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी विषम परिस्थिति में साथ देते हैं और वेतन का लिए हम लोग ललायित रहते हैं। हम लोग को वेतन ही समय पर नहीं मिल पाता, जबकि वही खुद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जो बैठे हैं उन्हें साथ समय वेतन मिलता है। हम लोग वेतन के लिए भूखे बैठे रहते हैं, 4 महीना 6 महीना हो जाता है। 6 महीना से। कौन जिला बताए? अरवल जिला। अरवल जिला। आप कौन जिला बताए थे? भोजपुर जिला से हूँ मैं, और मेरा कहना भोजपुर जिला से हूँ। मेरा कहना ये है कि डायरेक्टर साहब जिस चिट्ठी का हवाला देकर ये आदेश निकाले हैं कि अतिथि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को चुनाव कार्य में क्यों लगाया गया? कार्य में लगाया गया था। अतिथि शिक्षकों को चुनाव कार्य में क्यों लगाया गया? अतिथि शिक्षकों को कोरोना में ड्यूटी के लिए क्यों लगाया गया? और अतिथि शिक्षकों को दूसरे कार्यों में क्यों डेपुटेशन पे दूसरे जगह भेजा जाता है? वो इस चिट्ठी के मतलब सामान्य शिक्षकों की तरह ही आप लोगों से भी सुविधाएं ली जाती है। और कोई बताना चाहेंगे मैम? जी संक्षिप्त में बताइएगा भैया, पहले जिला बता दीजिए। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। जी। नीरज कुमार मेरा नाम हुआ जी। अभी 2 चीज आप पूछे हैं, एक है कि स्टेट के बारे में आप बोल रहे थे कि क्वालिफाई करके क्यों नहीं आते हैं। हाँ। सारी चीजें हैं, हम लोग को मैनेजमेंट में ही पता नहीं चलता। 4 महीना 6 महीना कभी 10 महीना का वेतन रुका जाता है। जी जी। सारे लोग यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारे लोग क्वालिफाइड हैं सब लोग के। तो ये बताइए कि मानसिक प्रताड़ना के अलावा हम लोग को ये सरकार दिया गया है, और इस परिस्थिति में हमको सारी सुविधाएं जो नियोजित शिक्षक को जो दिया जाता है उसी तरह से हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। डीपीओ डीओ से लेकर और यहाँ प्रदेश में भी उसी तरह का। गिरवर दयाल जी का लेटर के बारे में मैडम भी बोली थी, और 4 दिन का, उससे बहुत ज़्यादा रोष है हम लोग में, बहुत उदास भी हम लोग हैं। नरेंद्र सर हमारे अध्यक्ष हैं, उनके पास हम लोग आए हैं बहुत उम्मीद के साथ, और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे हम लोग के लिए। चलिए, नरेंद्र जी को पिछले साल भी करते हुए देखे थे, लगभग 2 सालों से देख रहा हूँ, और भी कई शिक्षक हैं जो आते हैं। और कोई बोलेंगे, बताएंगे? जी बताइएगा। ये 3 चीज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। एक तो आपको धन्यवाद कहेंगे कि हमारी समस्या को सुनने के लिए आप कम से कम आए। मैं हमेशा आता हूँ, आप अपनी समस्या संक्षिप्त में इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा 3 बात कहना है। एक तो अभी ये कहना है कि ज्ञापन संख्या 51 के तहत हमारे अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें एक सिवान जिला भी आता है। जी। अब साहब बताइए, सारी प्रक्रिया वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड होने के बावजूद फुलफिल किए, और वहाँ के डीओ के आदेश पर अपना पत्र भी शामिल किए, उसके आधार पे उनकी नियुक्ति हुई। अब इनको हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बोला जा रहा है समय के बाद आपकी बहाली, और भैया समय के बाद बहाली हुई तो इसका संधारण कौन करते? उस जिला के शिक्षा पदाधिकारी को आप हटाइए, उस जिला के शिक्षा स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी पे एक्शन लीजिए। ये आम अतिथि शिक्षक पे एक्शन लेके उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे इस एज में, इस परिस्थिति में? 29 महीना जॉब करने के बाद आज कहाँ पे भटके हम लोग? कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा बात ये कहना है, आदरणीय गिरवर दयाल सर को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय आपके पत्रांक के संख्या 441 के तहत क्लियर आदेश दिया गया था कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी आपके जगह पे। फिर ये 704 पत्रांक निकाल के हम लोगों को असमंजस में क्यों डाल दिए? आप एक बात जरूर सोचिए, एक बार जरूर सोचिए, आप अपने संज्ञान में लीजिए। आपके कर्मचारी आपको सही बात नहीं बता पा रहे हैं। कृपया आपसे अनुरोध है, उनसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारी वस्तु स्थिति समझते हुए सरकार के समक्ष हमारी बातों को रखें। मैं भी चाहूंगा कि माध्यमिकी शिक्षा संघ के अध्यक्ष गिरवर दयाल जी इन लोगों की बातें और मांगे सुने, और क्या समस्याएं हैं उसकी समाधान की जाए, क्योंकि गांधी मैदान गेट नंबर 4 पे आप आएंगे तो अभी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और देख रहे होंगे। एक बार कैमरामैन साहब संतोष जी घुमा देंगे जरा कि कितने लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने जिला का नाम बता दीजिएगा। जी किस जिला से? सारण जिला, रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला। जी भैया
मैं माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र समूह बख्तियारपुर से नालंदा बख्तियारपुर। जी बोलिए। तो माननीय से मेरा आग्रह है कि माननीय हम भी आप ही के बच्चे हैं। किसी अपने अधिकारी को उठा के देख लीजिए, 1 महीने का वेतन नहीं मिलता है तो उनपे क्या बीतता है। यहाँ अतिथि शिक्षक लगातार आपके नाम, आपका राज्य का नाम ऊंचे दर्जे पर ले जाने के लिए सतत बिना वेतन के 7-7 महीने 12-12 महीने तक कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं ताकि आपका राज्य का नाम आगे बढ़े। धन्यवाद। मगर कोई लोग बात नहीं सुन रहे अतिथि शिक्षकों का। आप किस जिले से हैं भैया? पूर्वी चंपारण से। आप सिवान से। आप सर? वैशाली। पटना जिला से। पटना जिला। मैं औरंगाबाद जिला से। भोजपुर। दरभंगा। ऐसे अलग अलग जिले हैं, 38 जिले हैं प्रशासनिक दृष्टि से। जी अब सारी बातें रखी जा चुकी है सर। जी एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी बोलिए। हर एक जिला में मार्च 2020 में हर एक अतिथि जिला में जितने अतिथि शिक्षक हैं उनके अनुसार आवंटन भेज दी गई है सरकार के द्वारा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस आवंटन के प्रेजेंट होने के बावजूद हम लोग का वेतन 4 महीना 6 महीना 8 महीना विलंब क्यों मिलता है? ये बातें हमारी भी समझ में नहीं आती है कि 4-4 महीना वेतन रोक दिया जाएगा, 5-5 महीना एक सामान्य आदमी का, तो उसकी स्थिति अपने आप एक जो रहती है वो सामने आ जाएगी। जी संक्षिप्त में बोलिए। जी चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री जी जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान उन्होंने पीरो में हम लोगों ने उन लोगों को एक चिट्ठी दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप अतिथि शिक्षक क्यों रहिएगा, आप परमानेंट क्यों नहीं हो जाइएगा, आप लोग परमानेंट हो जाइएगा। और ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था और मीडिया के सामने आश्वासन दिया था, जिनका कि रिकॉर्डेड बयान हम लोगों के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपने बयान पर कायम रहे और सभी +2 अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द परमानेंट करें। वो क्लिप हमें भी जारी करवा दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इन लोगों की मांगे और बातें मानी जाए। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। झकास भारत से मैं रविकांत। यहाँ पर सभी शिक्षक मास्क लगाए हुए हैं, अच्छा लगा। जो नहीं लगाए हुए वो लगा लेंगे और नरेंद्र जी भी लगा लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।